गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आपको आज नया टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा बेसिक आप 10th क्लास में भी पढ़े थे, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको हर चीज़ एक एक चीज़ आपको 11th क्लास में पढ़ाएं। तो ध्यान देंगे, काफ़ी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या। तो जैसे याद कीजिए, छोटा बच्चा होता था, छोटे बच्चे रहते हैं, पेंसिल लेते हैं और क्या करते हैं, ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाते हैं। नहीं, छोटा बच्चा क्या करता है, पेंसिल लेता है और ऐसे गोल गोल किसी भी फिगर में, किसी भी स्ट्रक्चर में घुमाता है, जिसका कोई फिक्स वे नहीं है कि कैसा फिगर है। लेकिन वही अगर एक आर्टिस्ट है, उसको पॉइंटर को मीन्स पेन को घुमाने का एक कला पता है, आर्ट पता है, एक प्रॉपर कंडीशन में मूव कराता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में मूव कराता है, एक प्रॉपर कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव कराता है, तो एक अच्छा सा क्या होता है, फिगर बन जाता है। ठीक है, मीन जितना भी फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर में हम देखते हैं, जितना भी फिगर है वो सब क्या आता है, एक पॉइंट का मूवमेंट है। दैट इज कॉल्ड लोकस ऑफ ए पॉइंट। नहीं, एक पॉइंट का मूवमेंट है। कहीं ना कहीं अगर जिगजैग मूव कराते हैं, छोटा बच्चा कुछ पता नहीं रहता, तो किसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है, ये चीज़ कुछ भी बन जाता है। लेकिन वहीं अगर पढ़ते हैं, अगर सर्टेन कंडीशन को मूव करते हुए, सर्टेन कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर पॉइंटर को मूव करते हैं, तो एक पार्टिकुलर अच्छा फिगर बन जाता है। ठीक है, दैट मीन जितना भी फिगर है जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है, वो सब क्या है, एक पॉइंटर का, एक पॉइंट का मूवमेंट है। दैट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट का क्या है, पाथ है। ये जैसे लाइन है, वो भी क्या है, एक सर्टेन कंडीशन में हम मूव कराते हैं सीधा, तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन चल रहा है। ठीक है, सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, ये सब क्या है, सब मूवमेंट ऑफ ए पॉइंट है। ठीक है, ओवरऑल जो आपको कोऑर्डिनेट पढ़ना है वो सभी में क्या है, सारे जो ये फिगर है पढ़ेंगे एक एक करके, वो सब क्या है, एक पॉइंट का मूवमेंट है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से पॉइंट मूव करता है और अलग अलग फिगर बनाता है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देखते हैं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वो आता है स्टार्टिंग का, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, जनरली बच्चे 10th क्लास तक या जनरली माइंड में सेट करते हैं 0 0 इज कॉल्ड ओरिजिन। नहीं, ये मन में गलत धारणा बन जाती है कि हमेशा 0 0 ही ओरिजिन होगा। 0 0 ओरिजिन हम कुछ कंडीशन में, कुछ सिस्टम में मानते हैं कि 0 0 ओरिजिन है, हमेशा 0 0 ओरिजिन नहीं होता। ओरिजिन क्या है, ध्यान से समझेंगे। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन इज ए रिफरेंस पॉइंट। ओरिजिन इज ए रिफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच we measure all distance. Origin is a reference point from which we measure all distance. मीन्स वह पॉइंट है जहां से हम सभी डिस्टेंस को मेजर करना शुरू करते हैं, मेजर करते हैं। उस रिफरेंस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। डेली लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन हैं, ठीक है, तो हर जगह अकॉर्डिंग, हर सिस्टम में अपना अपना ओरिजिन होता है। जैसे आप लाइट पढ़ते हैं, मिरर का पोल क्या होता है, लेंस का पोल क्या होता है, ओरिजिन लेते हैं, वहां से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, और डेली लाइफ में किसी जैसे दिल्ली है, दिल्ली से रेवाड़ी का डिस्टेंस, दिल्ली से बिहार का डिस्टेंस, तो दिल्ली एक पॉइंट नहीं है, एक बहुत बड़ा स्पेस है, उसका एरिया बहुत बड़ा है। दिल्ली के किस पॉइंट से, तो जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वह दिल्ली के लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया। रेवाड़ी में भी एक छोटा पॉइंट नहीं है, रेवाड़ी भी काफ़ी स्पेस रखता है, काफ़ी एरिया कवर करता है। तो रेवाड़ी में भी एक पार्टिकुलर पॉइंट है, जिस पॉइंट को कहते हैं उस रेवाड़ी के लिए रिफरेंस पॉइंट करते हैं, वहां से हम डिस्टेंस मेजर करना शुरू करते हैं। तो रेवाड़ी के लिए वो ओरिजिन है, दिल्ली के लिए दूसरा ओरिजिन है। मीन्स अलग अलग सिस्टम में रेफरेंस पॉइंट बदलता है, ओरिजिन भी बदलता है। मीन्स हमेशा हम कहें कि 0 0 ही ओरिजिन है, ये पॉसिबल नहीं है। तभी तो हम आगे पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अगर ओरिजिन 0 0 हमेशा हो जाता तो फिर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कैसे पढ़ते। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ है, नहीं हुआ?
तो अब देखिए ओरिजिन के बारे में आपको बताया। अब ध्यान देंगे, ओरिजिन जैसे समझ जाते हैं तो फिर आप देखते हैं, आप छोटे क्लास में 10th क्लास में पढ़े थे डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे 2 पॉइंट, तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट इज ए ऑर्डर पेयर ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। पॉइंट इज ए ऑर्डर पेयर ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, दैट मीन्स एक्स एक्सिस। ध्यान दें, अगर दो लाइन, एक एक्स है और एक वाई है, ये दो लाइन परपेंडिकुलर एक दूसरे को कट करें, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे कट करता है अगर उसको हम रेफरेंस पॉइंट सपोज करें, रेफरेंस पॉइंट मान ले, ठीक है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे, एब्सिसा, वाई एक्सिस को क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। अगर किसी पॉइंट पे यहां पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से एक्स यूनिट एक्स एक्सिस में चले, फिर वाई यूनिट क्या चले, एक्स यूनिट एक्स में, वाई यूनिट वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये पॉइंट आ गया एक्स वाई, दैट मीन्स एक्स इज एब्सिसा एंड वाई इज ऑर्डिनेट, और हम पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए अब ध्यान देंगे, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम, रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन रेक्टेंगुलर सिस्टम। ऐसा भी होता है कि ये 90 डिग्री के बदले किसी और एंगल पे हो तो रेक्टेंगुलर नहीं होता, ठीक है, समझ में आ नहीं आया। ऐसा भी होता ओरिजिन 0 0 नहीं होकर के ओरिजिन 2 3 हो, ठीक है, तो अलग अलग सिस्टम में हो सकता है कई बार एक्सिस रोटेट हो जाता है, थीटा डिग्री से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों रोटेट हो जाएगा, कभी ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन तो अभी अपने लेवल में पढ़ना है, रोटेशन ऑफ एक्सिस भी होता है। तो बहुत सारे कंसेप्ट है, अक्सर रिपीट करते हैं कि कोई भी कंसेप्ट, कोई भी टॉपिक जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा है, किसी भी टॉपिक का कोई लाइन लेंथ नहीं है, जितना ज्यादा पढ़े, ठीक है। तो ध्यान देंगे, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए तब ध्यान देंगे, छोटे पढ़ते थे क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर दो पॉइंट है x2 y2, सॉरी x2 y2 और एक है x1 y1, दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल देते, क्या लिखते थे, रूट अंडर x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, क्या आ गया, ये डी आ गया। हम x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें, बोथ क्या है, सेम है, क्यों, क्योंकि ये माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए हम x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, नहीं y1 प्लस y2 बाई 2, ये क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, नहीं अगर प्लस है तो इंटरनल डिवीजन, अगर माइनस कर दें तो क्या हो जाता है, एक्सटर्नल डिवीजन हो जाता है। नहीं, अगर हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, kx2 प्लस x1 बाई k प्लस 1 yx2, सॉरी ky2 प्लस y1 बाई k प्लस 1, तो अगर रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो हम k रेशियो 1 मानते हैं, अगर रेशियो गिवन है तो m/n के फॉर्म में यूज करते हैं। नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, उसके बाद में क्या है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला, ठीक है। ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, फॉर्मूला सब है, वो आपके माइंड में होना चाहिए, जो 10th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़े हैं। तो पहले तो कभी भी जब भी हम कुछ सोल्व करते हैं तो पीछे का रिवाइज होना जरूरी है, थोड़ा सा टच करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सब जो बेसिक फॉर्मूला है ये आपके माइंड में होना चाहिए, तब जाकर के फिर आगे हम यूज करेंगे। तो उससे बेसिस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि 4 3, द डिस्टेंस बिटवीन 4 3 एंड a minus 2, the distance between 4 3 and a minus 2 is 5, ठीक है, 4 3 और a minus 2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, 5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू क्या होगा, मींस इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 5 है, तो a की वैल्यू क्या होगा। तो याद कीजिए, सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला 4 माइनस a
दी होल स्क्वायर, 3 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया 2 दी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5 स्क्वायर x2 माइनस x1। ठीक है, तो 4 माइनस ए दी होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, दोनों क्या हो गया कैंसिल, 4 माइनस ए इक्वल टू 0। सिंपल सा ए की वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। दैट मीन दोनों के बीच का डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या किए कैलकुलेट कर लिए। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एक एक टॉपिक आता जाएगा आपको क्लियर करते चलेंगे। थोड़ा सा पीछे का रिवाइज बेस्ट क्वेश्चन है। पी एक्स वाई कोई पॉइंट है, ठीक है, इफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम ए पॉइंट ए जीरो, फ्रॉम ए पॉइंट ए जीरो, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बी ए प्लस एक्स, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है ए प्लस एक्स। ठीक है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट आर ए प्लस एक्स, देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है इस रिलेशन को यूज करके, प्रूव दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, इस दो के बीच का डिस्टेंस ये है, तो ये रिलेशन आपको प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है, आप ध्यान देंगे। जैसे ही दो के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, x माइनस ए दी होल स्क्वायर y माइनस 0 दी होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस दी होल स्क्वायर, नहीं जो सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, यूज किए आ गया। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब ऐसा करने से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2x है, उस साइड जाएंगे तो क्या आएगा 4ax आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और यही क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से एकदम जो सिंपल सा कंसेप्ट है यूज करते हुए हम सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान देंगे कि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होता है 0। ध्यान दें, जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अब x एक्सिस पे हमेशा क्या है, x एक्सिस पे x की वैल्यू चेंज होगा और y क्या होगा फिक्स होगा 0। लेकिन जैसे हम x एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव y होगा, नीचे आएंगे तो निगेटिव y होगा, बट x एक्सिस पे हमेशा क्या होगा y 0 होगा, और वैसे ही y एक्सिस पे क्या होगा x हमेशा 0 होगा। y एक्सिस पे हम ऊपर मूव करेंगे तो सिर्फ y चेंज होगा, x चेंज नहीं होगा। x के लिए या तो राइट होना होगा या लेफ्ट होना होगा। तो इस तरीके से आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि x एक्सिस पे हमेशा y 0 और y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो व्हाट पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7 6 एंड -3 4। ठीक है, कौन सा पॉइंट है x एक्सिस पे जो इस दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ध्यान दें इक्वी डिस्टेंस है तो कोई पॉइंट सपोज कर लेते हैं x, 0, क्योंकि हम x एक्सिस पे पॉइंट सपोज करते हैं x, 0। ठीक है, अगर हम जनरल सपोज करें y तो रिलेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो कंसेप्ट है उसको यूज करते हुए ही हम सपोज करेंगे। तो x 0 सपोज किए, अब दोनों से डिस्टेंस इक्वल कर दे, 7 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 दी होल स्क्वायर x प्लस 3 दी होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 दी होल स्क्वायर। हम जो रिलेशन है ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 7 माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, दोनों क्या है इक्वल है, सोल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9 प्लस 16। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा माइनस 14 प्लस 6 20x, नहीं समझ में आया 20x आ गया, और इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा, कैलकुलेट करें तो
लगभग 60 के आसपास 60 आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लें, 16 और 9 25 यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस करेंगे 11। ठीक है, और 11 यहाँ ऐड कर दे तो 60 आ गया, मीन्स x की वैल्यू क्या आ गया 3, x की वैल्यू क्या आ गया 3। सो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट इज 3,0। ध्यान दें पॉइंट हमेशा ऑर्डर पेयर में होगा, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट का ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो एब्सिसा आप 3 कैलकुलेट कर लिए। वी नो दैट y एक्सिस ऑन वैल्यू ऑफ y ऑन x एक्सिस क्या आएगा 0 आएगा, सो पॉइंट इज 30। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे और समझेंगे। अब ध्यान देंगे, जैसे क्वेश्चन आता है प्रूव दैट 4 पॉइंट ऑन रेक्टेंगल, प्रूव करना है कि जो 4 पॉइंट है वो क्या है, रेक्टेंगल पे है। तो कैसे प्रूव करेंगे, अब ध्यान दें कि अगर 4 पॉइंट है रेक्टेंगल के लिए तो क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल के लिए क्या है, आमने सामने की साइड क्या होना चाहिए, इक्वल, और डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। अब ध्यान देंगे, ऐसे माइंड में सेट रहता है कि आमने सामने की साइड इक्वल हो और एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, तब क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। लेकिन अभी जितना आप पढ़े हैं उसको कंसेप्ट को यूज करके एंगल कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उस केस में हम उस कंसेप्ट को यूज करेंगे जो बिना एंगल के ही रेक्टेंगल प्रूफ कर दे। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, लेंथ आमने सामने की साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए और रेक्टेंगल का डायगोनल का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर डायगोनल का लेंथ भी इक्वल है तो क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो सिंपल आमने सामने की साइड इक्वल, पैरेललोग्राम हो गया। नहीं, उसके बाद में रोम्बस प्रूफ करना है, चारों साइड इक्वल, रोम्बस। लेकिन स्क्वायर प्रूफ करना है, चारों साइड भी इक्वल करेंगे और डायगोनल भी इक्वल करेंगे, तब क्या होगा, स्क्वायर प्रूफ होगा। तो इस तरीके से जो बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, सबका उस बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम डिस्टेंस फार्मूला से प्रूफ करेंगे। तो जो 4 पॉइंट है, एक क्वेश्चन है, देखेंगे a की वैल्यू -2 1 सॉरी -2 -1, b -1 1, b है -1 1, c है 5 -2 और d है 4 -4, d क्या है 4 -4। ठीक है, अब रफ स्केच कर ले, ये ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी कैलकुलेट करें। ठीक है, ए बी कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा, ए बी इक्वल टू रूट अंडर -2 -2 + 1 दी होल स्क्वायर, अब -1 दी होल स्क्वायर क्या आएगा, रूट अंडर, इसे सोल्व करेंगे 1 है, इसे सोल्व करेंगे 4 + 1 क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ए बी आपका कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट कर लें, बी सी क्या होगा, बी सी, तो -1 - 5 दी होल स्क्वायर प्लस 1 - +2 दी होल स्क्वायर, और फाइनली इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 36 + 9 क्या आ गया, रूट अंडर 36 + 9 रूट अंडर 45 आप 45 भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में रहने दें। ठीक है, ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए बी बी सी। अब क्या करेंगे, सी डी कैलकुलेट करें। सी डी क्या आएगा, 5 - 4 दी होल स्क्वायर, नहीं, और प्लस -2 + 4 दी होल स्क्वायर, दोनों को सोल्व करें, क्या आएगा 1, और यहां से 2 का स्क्वायर 4 क्या आएगा 5 आ गया। ठीक है, चलिए सी डी आ गया। अब क्या निकालेंगे, ए डी कैलकुलेट करेंगे, तो ए डी की वैल्यू क्या आएगा, ए डी -2 - 4 दी होल स्क्वायर, और क्या आएगा प्लस -1 + 4 दी होल स्क्वायर, और अगेन ये कितना आ गया 45। देखें ये दोनों ऑर्डर पेयर और ये दोनों क्या है, आमने सामने के साइड क्या हो गए, इक्वल आ गए। मींस ये तो आ गया पैरेललोग्राम कंफर्म हो गया। अब क्या करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो हमें डायगोनल निकालना होगा। ए सी की वैल्यू क्या आएंगे, ए सी रूट अंडर -2 - 5 दी होल स्क्वायर
-1 माइनस माइनस प्लस 2 दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली क्या आ गया 5 + 2 मीन्स 49। ठीक है, 49 प्लस 1 रूट अंडर 50, रूट अंडर क्या आ गया 50 आ गया। तो AC आ गया। अब क्या निकालेंगे BD। BD की वैल्यू क्या आएगा B और D -1 - 4 दी होल स्क्वायर। ठीक है, और 1 - +4 दी होल स्क्वायर क्या आएगा रूट अंडर, ये भी 25 ये भी 25 दोनों मिलकर के क्या आ गया 50। मींस डायगोनल इक्वल, आमने सामने के साइड इक्वल। सो ABCD क्या हो गया ABCD रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD क्या आ गया रेक्टेंगल आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इस तरीके से हम बेसिक क्वेश्चन कंसेप्ट को यूज करते हुए सोल्व करेंगे। ठीक है, अब अभी फॉर्मूला बताए थे सेक्शन फॉर्मूला, दैट मींस इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, और अगर पॉइंट गिवन है तो किस रेशियो में डिवाइड करना है, हमें रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो दोनों कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन में, जैसे 2, 4 और 6, 8 दो पॉइंट है 2, 4 और 6, 8। ठीक है, और 1:3 के रेशियो में क्या करना है डिवाइड करना। ठीक है, तो ये मान लिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये हो गया m और ये हो गया n। तो फॉर्मूला क्या लेते हैं x = mx2 + nx1 / m + n। तो क्या आएगा x की वैल्यू mx2 m1 1 × 6 6, nx1 3 × 2 6 / 1 + 3, x की वैल्यू क्या आ गया 12/4 = क्या आ गया 3 आ गया। तो x की वैल्यू 3 आ गया। अब y कैलकुलेट करेंगे my2 + ny1 / m + n। ठीक है, तो क्या है my2 1 × 8 + ny1 3 × 4 12/1 + 3 कितना आ गया 20/4 = 5। तो पॉइंट क्या आ गया, सो पॉइंट इज x3 और y क्या आ गया 4। तो 3 3 5, x क्या आएगा 3 और y आ गया 5। तो 3 5 इज द इंटरनल डिवीजन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इंटरनल डिवीजन, अगर इसमें ही हमें अगर कैलकुलेट करना हो, पॉइंट कैलकुलेट करना हो, ठीक है सॉरी रेशियो निकालना हो कि रेशियो ही बताया कि क्या होगा, तो रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 1/2, 6 ये पॉइंट है, जैसे ये कोई है यहाँ पॉइंट है 1/2, 6। ठीक है, और रेशियो निकालना है क्या है 3 5 और -7 9, 3 5 और -7 9, ये दो पॉइंट है। यह पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो याद कीजिए क्या बताए थे x = kx2 + x1 / k+1, और यहां से हम k निकालेंगे। तो x क्या है 1/2 kx2 k -7k + x / k+1 सोल्व करेंगे k+1 = -14k + 6, इधर लाए 15k = 5, k की वैल्यू आ गया 5/15, दैट मींस k = 1/3। तो किस रेशियो में डिवाइड किया 1:3 में। तो इस तरीके से जो बेसिक कंसेप्ट है, आप बेसिक फॉर्मूला है उसको यूज करते हुए पहला तो आप प्रैक्टिस करेंगे बेसिक कंसेप्ट का, फिर अगले दिन आपको हम स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू।